हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। और आज की वीडियो में देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न विविध परीक्षाओं में पूछे गए। चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला प्रश्न आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस समिति ने निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने की सिफारिश की थी? तो पहला ऑप्शन है तारकुंडे समिति, दूसरा ऑप्शन है शक्धर समिति, और तीसरा ऑप्शन है संयुक्त संसदीय समिति, और फोर्थ ऑप्शन है गोस्वामी समिति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त संसदीय समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए बच्चों, ये प्यारे प्यारे जो क्वेश्चन हैं सभी नए प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपको शायद ही किसी प्रैक्टिस सेट या किसी ने पढ़ाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन संघ सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है योजना आयोग, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आयोग, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, और फोर्थ ऑप्शन है वित्त आयोग। तो बताइए इन चार ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर दो का? तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर होगा योजना आयोग। पूछ लेता है कि योजना आयोग कैसा आयोग है, तो ये असंवैधानिक आयोग है। ठीक है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि योजना आयोग कैसा आयोग है, तो असंवैधानिक आयोग। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें यह भी पूछ लेता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है? तो पहला ऑप्शन है केसी मशरू वाला, दूसरा ऑप्शन है जेबी कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है जेसी कुमारप्पा, और फोर्थ ऑप्शन है वर्गली एस तेजेंद्र। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर तीन का? क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि माई गर्लहुड पुस्तक किसकी है? माई गर्लहुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी बहुत ही मोस्ट पुस्तक है माई गर्लहुड। तो ये पुस्तक है तस्लीमा नसरीन की। नसरीन तस्लीमा नसरीन की। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है जीके की, तो आप उन्हें जाकर देखिए, उसमें ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा और उसमें इसके बारे में भी बताया गया है। तो पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है ब्यास नदी, तीसरा ऑप्शन है चिनाब नदी, और फोर्थ ऑप्शन है झेलम नदी। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है। तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है चिनाब नदी पर। ठीक है बच्चों, चिनाब नदी पर। और ये दुलहस्ती परियोजना जो है, ये फ्रांस के सहयोग से चिनाब नदी पर बनाई गई थी। फ्रांस के सहयोग से लाई गई थी भारत में, फ्रांस के सहयोग से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, मखोटा नृत्य का संबंध है? पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा ऑप्शन है मणिपुरी। इसके दो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो आप इन दोनों में से ही इसका आंसर बताइए। ये भी आपके लिए छूट है कि इन दो में ही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, कथकली या मणिपुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथकली। कथकली क्या है? मखोटा नृत्य का संबंध है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? रंगोली लोक शैली प्रचलित है? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा में, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, और फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र में। इसके ऑप्शन गलत डल गए हैं, इसके लिए माफी। एबीसी की जगह IJKL डल गया है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, पायरोमीटर है। पहला ऑप्शन है सौर विकिरण को मापने का यंत्र, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र, और तीसरा ऑप्शन है ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र, और फोर्थ ऑप्शन है वर्षा को मापने वाला यंत्र। तो बताइए, ये क्वेश्चन भी हमारा पढ़ाया हुआ है। ठीक है बच्चों, पायरोमीटर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौर विकिरण को मापने का यंत्र। ऑप्शन ए, सौर विकिरण को मापने का यंत्र। ठीक है बच्चों, इनके ये जो ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल गलत डल गए हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं बार बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर एट है, आइंस्टाइन की समीकरण E = mc² में सी से तात्पर्य है, जो सी है ये किसका प्रतीक है? तो पहला ऑप्शन है ध्वनि की गति का, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की गति, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित तत्व, और फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश की तरंग लंबाई। तो बताइए क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश की गति। प्रकाश की गति। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो से अच्छा ज्ञान मिलता है तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छे प्रश्न हैं, और सभी जो क्वेश्चन है ये आए हुए हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नौ, कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, और फोर्थ ऑप्शन है बोरियम। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, पोटेशियम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ताजमहल का निर्माण भारत और किस देश के विशेषज्ञों ने किया? तो पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है यूनान और फोर्थ ऑप्शन है चीन। से फारस लिख दिया, ये फारसी, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा फारस। फारस, ठीक है बच्चों। ताजमहल का निर्माण भारत और फारस, यानी उससे पहले फारसी लोग जो लोग होते थे, फारसी लोग, उनके सहयोग, उन वहाँ के विशेषज्ञों ने इसका निर्माण किया था। ठीक है बच्चों। इसका निर्माण कब हुआ था? तो बताया था मैंने पहले भी, 1632 ईस्वी में इसका कार्य आरंभ हुआ था और 22 साल के बाद, 22 वर्षों के बाद 1653 में ये कार्य हमारा पूरा हुआ था। तो ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1653 में। और कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो 1632 में, ठीक है। और इसके वास्तुकार कौन थे? अगर पूछ लेता है कि ताजमहल के वास्तुकार का नाम बताइए, तो वास्तुकार का नाम भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको अहमद खां लाहौरी बताना है, अहमद खां लाहौरी, ठीक है बच्चों। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये ताजमहल विश्व के 8 अजूबों में शामिल है। फिर पूछता है कि विश्व में कितने अजूबे हैं? तो 8 अजूबे हैं और 8 अजूबों में से एक अजूबा ये भारत का ताजमहल को बताया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है विद्युत झंझावत, दूसरा है प्रचंड बवंडर, तीसरा ऑप्शन है प्रवंजन और फोर्थ ऑप्शन है झंझावत। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रचंड बवंडर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष को और फोर्थ ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और तीसरा है जेबी कृपलानी को और फोर्थ ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद उसका अध्यक्ष कौन बन गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बन गया था? इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पकी मिट्टी से बने हल की प्रतिकृति प्रतिवेदित है। ये हमारा किससे? हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है बनवाली से, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, तीसरा है राखीगढ़ी से और फोर्थ है रंगपुर से। तो पकी हुई मिट्टी के जो चित्र हैं वो कहाँ से मिले हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा बनवाली से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आर्य सर्वप्रथम किस स्थान में आकर बसे? तो पहला ऑप्शन है सिंध, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंध में। तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे थे? सिंध में। तो सिंध किसे बोलते हैं? जो पंजाब एवं अफगानिस्तान, पंजाब और अफगानिस्तान का जो हिस्सा है उसे हम क्या? सिंध बोलते हैं। वहां पर आकर सबसे पहले आर्य बसे थे। पूछता कि आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, संस्कृत थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है यजुर्वेद का, दूसरा ऑप्शन है सामवेद और तीसरा अथर्ववेद और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। 23 जून को अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक कितने दिन रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो बताइए सुनीता विलियम जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी, उसने कितने दिन अंतरिक्ष में रही थी? उस बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 195 दिन। 195 दिन सुनीता विलियम्स क्या अंतरिक्ष में रही थी? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सैंतव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो पहला ऑप्शन है तांबा से, दूसरा चांदी से, तीसरा टिन से और फोर्थ ऑप्शन है लोहा से। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? सैंतव सभ्यता के लोग निम्न में से किसी धातु से परिचित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा से। लोहा इसका राइट आंसर होगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी पहली वीडियो में पढ़ा दिया है। अगर आपने पहली वीडियो मेरी जीएस की नहीं देखी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें किसका वर्णन है? पहला ऑप्शन है ईश्वर संस्तुति के मंत्र हैं, दूसरा है वैदिक यज्ञों की विधि है, तीसरा है प्रारंभिक आर्य संस्कृति का वर्णन है
और फोर्थ है हिंदू देवताओं के कार्यों का वर्णन है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईश्वर संस्तुति के मंत्र हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पहला ऑप्शन है चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य है, दूसरा ऑप्शन है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य है, और सी ऑप्शन है चोल एवं होयसेल के मध्य है, और फोर्थ है चोल एवं पांड्यों के मध्य है। तो किसी न किसी एग्जाम में एक ना एक युद्ध जरूर आता है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? गंधार कला शैली का एक संश्लेषण है। गंधार कला शैली का एक संश्लेषण है। पहला ऑप्शन है भारतीय तथा फारसी कला का, बी ऑप्शन है भारतीय तथा चीनी कला का, और सी ऑप्शन है भारतीय तथा तुर्की अफगानी अफगानी कला का, और फोर्थ ऑप्शन है भारतीय तथा यूनानी कला का। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो गंधार शैली जो है भारतीय और यूनानी कला का एक वर्णन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? कनिष्क की राजधानी थी। तो पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरी है पुरुषपुर, इसे पेशावर बोलते हैं वर्तमान में, और तीसरा ऑप्शन है कन्नौज, और फोर्थ ऑप्शन है लोथल। बच्चों ये जो वीडियो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लाता हूँ, तो ये आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस वीडियो होती है, प्रैक्टिस के लिए होती है, जिससे आप अपने क्वेश्चन आपको पता चले कि हमने कितना पढ़ा है और कितने क्वेश्चन हम एग्जाम में सही कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषपुर। कनिष्क की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर, वर्तमान में पेशावर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है? चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पहला ऑप्शन है कनिष्क के, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम के, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय के, और फोर्थ ऑप्शन है हर्षवर्धन के। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त सेकंड बोल दो या द्वितीय बोल दो, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं, इसको वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है चंद्रवरदई, और तीसरा ऑप्शन है बिहारी, और फोर्थ ऑप्शन है भूषण। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रवरदई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। 24 क्वेश्चन थे और ये बहुत ही 10-12 मिनट की वीडियो है। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों को ऐड करिए और अब इस वीडियो को शेयर करिए। आपका प्यार इसी प्रकार बना रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।